नमस्कार, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कला एवं शिल्प यानी कि आर्ट एंड क्राफ्ट्स के बारे में। अधिकतर लोग जो है इस विषय में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें लगता है कि आर्ट एंड क्राफ्ट जो का विषय है आर्ट एंड क्राफ्ट ये दोनों एक ही है, लेकिन एक होते हुए भी इनमें अंतर है। आखिर वो अंतर क्या है, इसके बारे में हम आज के क्लास में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्ट के बारे में। आर्ट यानी कि कला। कला क्या होता है? आर्ट सर्व्स एस्थेटिक पर्पस, यानी कला जो है सौंदर्य का उद्देश्य प्रदान करता है। और क्राफ्ट क्या करता है? क्राफ्ट सर्व्स ह्यूमन पर्पस। यहाँ पे इसे आपको ध्यान रखना है, ह्यूमन और एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स का हिंदी होता है सौंदर्य और ह्यूमन मानव, यानी कि मानव के पर्पस को जो है प्राप्त करने का काम कौन करता है? क्राफ्ट के द्वारा होता है। तो कला और शिल्प में बेसिकली यही अंतर है। कला में हम क्या करते हैं? कला में जो है हम उन चीज़ों का निर्माण करते हैं जो कि हमारे मन की भावों से उत्पन्न होती है, हमारे मन को संतुष्टि प्रदान करती है। यानी कि हमारे जो सौंदर्य है, सौंदर्य की पूर्ति के लिए क्या करते हैं? हम कला का निर्माण करते हैं। और शिल्प क्या होता है? जो हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम शिल्प का निर्माण करते हैं। सामान्यतः जो है जो दृश्य कला है, इसको आप विजुअल आर्ट या आर्ट भी बोल सकते हैं। विजुअल आर्ट यानी कि जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उसे हम लोग दृश्य कला बोलते हैं। और कला में तो आपका संपूर्ण कला आता है। तो फिलहाल जो कला है और शिल्प है यानी कि आर्ट एंड क्राफ्ट, इन दोनों का अर्थ एक ही समझ लिया जाता है, परंतु दोनों की प्रकृति में भिन्नता है। जैसे मैंने कहा है कि दोनों में भिन्नता है। मानसिक या मनोवैज्ञानिक आधार पर विचार, भाव और धर्म पक्ष पर आधारित बहुमुखी मानव व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति क्या है? कला है। यानी जो मानसिक या मनोवैज्ञानिक आधार पर जो हम विचार, भाव या धर्म पक्ष पर जो भी हम कलाकृति का निर्माण करते हैं, जो हम अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करते हैं, वो क्या होता है? वो कला होता है। कला के बारे में कहा गया है कि मानसिक भावों की, जो अपने मन के भावों की अभिव्यक्ति करना यानी कि प्रस्तुत करना, वो क्या होता है? कला होता है। उसी तरह शिल्प या कौशल को जो हम लोग क्या कर सकते हैं? दृश्य कला नहीं कह सकते, क्योंकि शिल्प या कौशल जो है इसका मुख्य क्या होता है? बल, कर्म और तकनीक पर आधारित होता है। क्राफ्ट को आप जो है ना कौशल के श्रेणी में भी, यानी कि स्किल के श्रेणी में भी आप रख सकते हैं। क्राफ्ट का एक तरह का स्किल है, हम लोग सीखते हैं कुछ चीज़ निर्माण करने का तरीका क्या है, वो एक कौशल के अंतर्गत आता है। और दृश्य कला यानी कि जो चीज़ें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। एक शिल्पकार को जो क्या होना चाहिए? तकनीक का भी ज्ञान होना चाहिए। यदि हम उदाहरण की बात करें तो चित्रकला मनुष्य के भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का एक उपकरण है। यानी जो हमारे मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जो हमारे मन में विचार हैं, जो हमारे मन में आइडिया हैं, उनकी जब हम प्रस्तुति करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कला कहते हैं, आर्ट कहते हैं। लेकिन उसी तरह कोई ऐसी वस्तु का निर्माण जिसका हम अपने कामों में उपयोग करें, जैसे कि बढ़ई का काम। बढ़ई क्या करता है? वो शिल्प का निर्माण करता है। तो बढ़ई के काम को भी हम किसमें रखे थे? हम शिल्प और शिल्प के कामों में रखे थे, यानी कि उसमें तकनीक पर आधारित होता है, वो तकनीक के आधार पर काम करता है। तो बढ़ई के काम को आप शिल्प की श्रेणी में इसे आप रख सकते हैं। यदि हम कला और शिल्प के बीच में अंतर की बात करें तो अंतर में आप सभी लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे? आपने कॉपी में दो पार्टीशन कर लेंगे, यानी कि आपको दो पार्ट कर लेना है, ठीक है ना। और दो पार्ट करने के बाद आप एक साथ लिख लेंगे आप आर्ट और दूसरी तरफ लिखेंगे आप क्राफ्ट, ठीक है ना। और इसे हम आर्ट एंड क्राफ्ट इसको हम पार्टीशन कर देंगे। क्योंकि क्या होता है, जब हम इसको एक एक समझेंगे तो बेहतर तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। आपको आर्ट में पॉइंट देना है और पहले पॉइंट में आपको लिखना है कि कला क्या है। कला के अंतर्गत जो है मन में भाव और विचारों की अभिव्यक्ति पर विशेष बल दिया जाता है। इसमें कर्म या तकनीक का
द्वितीय स्थान होता है, यानी कि सेकेंडरी स्थान होता है। कला में हम क्या करते हैं, कला में जो है आपकी जो मन की भाव है, जो आपके मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसे हम प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। इसमें कर्म या तकनीक का स्थान सेकेंडरी होता है, यानी कि द्वितीय होता है। उसी तरह यदि हम क्राफ्ट की बात करें तो क्राफ्ट में आप क्रियात्मक कर्म और तकनीक पर विशेष बल दिया जाता है। यदि हम उदाहरण की बात करें तो मान लीजिए क्राफ्ट में एक शिल्पकार के द्वारा कोई कप का निर्माण किया है, मान लीजिए कप का निर्माण किया, ठीक है, तो उसके द्वारा एक कप का निर्माण कर दिया गया है। लेकिन इस कप में यदि हम गर्म कोई पेय पदार्थ रखेंगे तो क्या होगा, गर्म हो जाएगा, हाथ जलने लगेगा। तो क्या करता है वो उसमें तकनीक को देखते हुए यहाँ पर एक वो पकड़ने के लिए एक मतलब हैंडल जोड़ देता है, जिससे कि क्या होगा, आप इस कप को भी आसानी से पकड़ सकते हैं और इसमें गर्म पेय पदार्थ भी पी सकते हैं। तो इसे आप कहेंगे क्राफ्ट, यानी कि क्राफ्ट में क्या होता है, हमारा उद्देश्य की पूर्ति हुई। हमारा उद्देश्य क्या था, हमारा उद्देश्य था कोई भी गर्म पेय पदार्थ पिएंगे, तो यह हमारा क्राफ्ट हो गया, जिसमें हमारे एक उद्देश्य की पूर्ति हो गई। लेकिन अभी क्या है, ये पूरा सिंपल है, साधारण है। तो अब क्या है, अब आपका होता है एस्थेटिक, यानी कि आपके सौंदर्य की पूर्ति। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें कोई डिजाइन बना दिया जाएगा, ठीक है ना, इसमें कोई भी आकृति या कोई भी डिजाइन का निरूपण कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, ये देखने में ज़्यादा सुंदर लगने लगता है। तो यहाँ पर आपके सौंदर्य की पूर्ति होती है, यानी कि आपके जो एस्थेटिक्स पार्ट है उसकी पूर्ति होती है। अब मान लीजिए आपके पास दो कप है, एक कप क्या है, एक कप आपका जो साधारण है, यानी कि इसमें कोई भी डिजाइन नहीं किया गया है, ठीक है, और दूसरा में क्या किया, डिजाइन किया गया है। तो आप किसे पहले पसंद करेंगे, आप डिजाइन वाले पार्ट को पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके किसकी पूर्ति हो रही है, आपके यहाँ पर सौंदर्य की पूर्ति हो रही है। तो क्राफ्ट आपका हो गया जिसमें हमारे उद्देश्य की पूर्ति होती है, और जहाँ पर आपके सौंदर्य की बात आती है तो वहाँ पर कला का, तो ये आपका शिल्प हो गया, ये क्राफ्ट हो गया, और जिसको हम डिजाइन बनाते हैं वो क्या हो गया, आपका आर्ट हो गया। जिसे मैंने कहा है कि मन के भाव और विचारों की अभिव्यक्ति हम प्रस्तुत करते हैं। तो जो हमारे मन में विचार आ रहा है उस विचार को हम क्या करते हैं, बनाकर प्रस्तुत करते हैं। जैसे मान लें कि आर्ट में क्या करेंगे, हम किसी विशेष तकनीक का, विशेष चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे, हम जो हमारे मन में विचार बनाएंगे हम उसी हिसाब से क्या करेंगे, चीज़ों का निर्माण कर देंगे। मान लें कि हमारे मन में जो विचार आ रहा है उसको हम आसानी से प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई चीज़ों का हम निर्माण कर देंगे। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब आपकी चीज़ें जो है कला के अंतर्गत आती है। हमने यहाँ पर क्या किया, एक घर का अंकन किया, साथ में एक खूबसूरत लैंडस्केप का निर्माण कर दिया, यानी कि प्राकृतिक दृश्य का निर्माण हो गया। तो इसे आप कला कह सकते हैं, ठीक है ना। हम इसको जितना उतना डेकोरेट कर सकते हैं इसको उस हिसाब से, चलिए ठीक है। तो बेसिकली कला और शिल्प में अंतर ही होता है। आपको बस इतना याद रखना है कि जिसमें आपके उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, हमारा जो उद्देश्य है उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम क्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो हमारा सौंदर्य पार्ट है, अपने मन के भाव की जहाँ प्रस्तुति कर रहे हैं वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कला का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आप लिखेंगे सेकंड बिंदु में, आपको सेकंड में लिखना है, यानी कि क्राफ्ट आर्ट वाले सेक्शन में। आर्ट में आप लिखेंगे कि आंतरिक आनंद, भाव रस और सौंदर्य दृश्य कला के प्राण तत्व होते हैं। यानी कि जैसे हमने ये पेंटिंग बनाया तो इसमें क्या था, हम अपने मन के विचार को, अपने भाव को यहाँ पर एक दृश्य रूप में प्रस्तुत किया है। तो कला में कहा जाता है कि आंतरिक आनंद, भाव रस और सौंदर्य दृश्य कला के क्या होते हैं, प्राण तत्व, यानी कला के प्राण तत्व होते हैं। और क्राफ्ट में आप लिखेंगे, यहाँ पर आप सेकंड में दे देंगे, सेकंड में आपको लिखना है बाह्य सौंदर्य और टिकाऊपन पर अधिक बल दिया जाता है। यानी कि जब आप कप खरीदते हैं तो क्या करते हैं, आप ये ध्यान देते हैं कि ये मजबूत कितना है, कितना दिन तक चलेगा, इसका बाहरी लुक कैसा है, तो इस पर हम विशेष ध्यान देते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे इसमें लिखेंगे आप तीसरा बिंदु लिख लीजिए यहाँ पर,
आर्ट में आप तीसरा बिंदु लिखेंगे कि कला जो है दर्शकों को भाव रूप में विभोर कर देती है। कला क्या करती है, जो दर्शक होते हैं, जो देखने वाले होते हैं, वो उसी के भाव रूप में विलीन हो जाते हैं। जो चीज़ देखेंगे उसी में वो विलीन हो जाते हैं। जबकि आप क्राफ्ट में आपको लिखना है, थर्ड में आप लिखेंगे कौशल या शिल्प से निर्मित वस्तु के बारे में जो है ग्राहक निसंकोच गुणों और सीमाओं को व्यक्त करता है। यानी क्राफ्ट में क्या करते हैं, क्राफ्ट में जो वस्तु बनी है उसके बारे में हम उसके गुण के बारे में बात करते हैं, जिक्र करते हैं, ठीक है ना। चलिए आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में कुछ और हम डिफिनेशन बात करते हैं। यानी कि यदि कोई आपसे पूछ दे आर्ट वर्सेस क्राफ्ट, यानी कि कला और शिल्प में क्या अंतर है, आप मुझे एक लाइन में बताइए। तो वहाँ पर हम आपके सामने 2-3 चीज़ आपको बता देते हैं जिसे आप कंठस्थ रखेंगे, याद रखेंगे। और कोई भी आपसे कभी भी प्रश्न करता है कि आर्ट एंड क्राफ्ट यानी कि कला और शिल्प में क्या अंतर है, तो आप उसे बताएंगे कि दृश्य कला सौंदर्य के उद्देश्य से कार्य करती है, जबकि शिल्प मानव उद्देश्य में काम करता है। जैसे मैंने पहले कहा था, आर्ट सर्व एस्थेटिक पर्पस, क्राफ्ट सर्व ह्यूमन पर्पस। तो आपको बताना है कला सौंदर्य के उद्देश्य से कार्य करती है, जबकि शिल्प मानव के उद्देश्य में काम करता है, ठीक है। दूसरा आप याद रखेंगे, शिल्प भावना व्यक्त नहीं करता है, जबकि कला भावना व्यक्त करती है। शिल्प में जो है कोई भी भावना नहीं रहता, बस हमारा क्या होता है, हमारा उद्देश्य रहता है कि हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो जाए। लेकिन जैसे ही ये जो शिल्प है, शिल्प में कला का समावेश होता है, तो वहाँ पर हमारी भावना व्यक्त होती है। इसलिए कहा गया है कि शिल्प भावना व्यक्त नहीं करता है, जबकि कला भावना व्यक्त करती है, ठीक है ना। तो ये 2 बिंदु आप याद रखेंगे ताकि कहीं भी कोई भी आपसे कहे कि दृश्य कला और शिल्प में अंतर बताना है तो आप उसे बेहिचक आसानी से बता सकें। चलिए अंतिम में आप लिख लीजिए कि आज के युग में शिल्प का महत्व बहुत ही ज़्यादा हो गया है। शिल्प के विषय में हम दृश्य कला की सहायता लेते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा, हमने कप का निर्माण किया और कप को सुंदर बनाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए हमने किसका लिया, कला का उपयोग किया। इसलिए कहा था कि शिल्प के विषय में हम कला की सहायता लेते हैं। शिल्प के कार्यों को सुंदर एवं सजीव बनाने के लिए दृश्य कला की आवश्यकता होती है। इसीलिए कहा गया है कि कला जो है, कला और शिल्प का गहरा संबंध है। यानी कि ये दोनों एक है। आप कहीं भी जाते होंगे, यदि आप अपने डिपार्टमेंट में देखेंगे, कॉलेज में देखेंगे, हर जगह लिखा आता है कला एवं शिल्प, यानी कि आर्ट एंड क्राफ्ट डिपार्टमेंट। कहीं भी आपको आर्ट एंड क्राफ्ट अलग अलग नहीं मिलेगा, आर्ट एंड क्राफ्ट दोनों साथ ही मिलते हैं। यानी कि कला एवं शिल्प दोनों को हम लोग क्या रखते हैं, साथ ही रखते हैं, क्योंकि दोनों में गहरा संबंध होता है। तो इस क्लास में हम बात कर रहे थे विशेष रूप से आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में, यानी कला एवं शिल्प के बारे में। तो आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।